श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए समुद्र मंथन के संदर्भ में श्री भरत जी के चरित्र का जो मंथन चल रहा है उसका तृतीय रत्न मणि, इस पर आज कुछ विचार करें। मंथरा और कैकेयी। मंथरा कौन है? गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिन, और छाणे श्वास कारी जनु शापिन। वो शापिनी है। शापिनी क्यों है? कि वो हर चीज से जहर निकालना जानती है। जीवन जो सही ढंग से नहीं जी रहा, जीवन का जिसे आनंद नहीं मिल रहा, जीवन की जो पूर्णता को नहीं प्राप्त कर रहा, वो जीते हुए भी मृतक के समान है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक अंग्रेज कवि हुए हैं, वो कहते हैं कि लोग मर तो 40 साल पहले जाते हैं, पर वो दफनाने की औपचारिकता 40 साल बाद होती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि आज का युग ऐसा हो गया है कि जीवन में से जहर निकाल रहे हैं। जीवन को विषाक्त बना दिया है उन्होंने, कड़वा बना दिया है। स्वयं के जीवन में कोई स्वाद नहीं है और वही कड़वाहट, वही जहर दूसरों के जीवन में भी घोल रहे हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझें। गुरु वशिष्ठ जी कथा सुनाते हैं, सब लोग वहाँ कथा सुनने बैठते हैं। जब कथा हो गई तो भाइयों ने भगवान राम से पूछा कि गुरु वशिष्ठ जी ने जो कथा सुनाई है इसका तात्पर्य क्या है? गुरु वशिष्ठ जी ने उस दिन कथा सुनाई थी कद्रु और विनीता की। सब लोग जानते हैं कि कद्रु और विनीता दो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। तो एक दिन उनमें बहस हो गई, होड़ लग गई कि जो सूर्य के घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग काला है कि सफ़ेद है। तो ये तय हुआ कि जो हार जाएगा वो दूसरे की दास्ता स्वीकार करेगा। तो कद्रु जानती है कि घोड़ों की पूंछ का रंग सफ़ेद है, लेकिन उसने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि तुम पूंछ में लिपट जाओ, काला कर दो। यही हुआ। विनीता शर्त हार गई और कद्रु की दासी हो गई। ये कथा है पुराणों में। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान राम से भाइयों ने पूछा कि इसका तात्पर्य क्या है? तो भगवान राम कहते हैं कि विनीता सुमति है और कद्रु कुमति है। लेकिन विनीता की गलती यह है कि उसने दृष्टि को प्रमाण मान लिया, शास्त्र को प्रमाण नहीं माना। अगर वो अपनी दृष्टि पर इतना भरोसा न करती, शास्त्र पर भरोसा करती, तो उसे दास्तान स्वीकार करनी पड़ती। तो व्यक्ति को अपना विवेक प्रबुद्ध रखना चाहिए और शास्त्र के अनुकूल ही निर्णय लेने चाहिए। ये भगवान राम का मत है। भरत जी से पूछा गया कि आप बताइए। श्री भरत जी कहते हैं कि प्रभु ने जो अर्थ बताया वो तो ठीक है, तात्विक सत्य तो वही है, लेकिन धर्म का सत्य ये नहीं है। धर्म का सत्य क्या है कि कद्रु के पुत्रों ने यदि मां की अनुचित आज्ञा न मानी होती तो इतना बड़ा अनर्थ न खड़ा होता और कद्रु के पुत्रों को दंड न भोगना पड़ता। भरत जी इस कथा का ये अर्थ बताते हैं। श्री लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आप बताइए। तो वो कहते हैं कि सारे सर्पों को दंड मिला मां की अनुचित आज्ञा मानने का, लेकिन एक सर्प ऐसा था जिसे गरुण दंड नहीं दे पाए, और वो सर्प है शेषनाग। तो वो कहते हैं कि आपके चरणों को छोड़ करके कहीं किसी का भी आश्रय लेना जीवन में कष्ट और दुख का कारण है।
श्री लक्ष्मण जी का अर्थ ये। शत्रुघ्न जी से पूछा गया कि आप बताइए, तो वो कहते हैं कि विनीता यदि मौन रही होती और मौन रह करके अपने धर्म के पालन में लगी रहती, व्यर्थ की बहस में न पड़ती, तो इतना कष्ट न भोगना पड़ता। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन मौन रह करके करना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल, संत के पीछे पीछे चल करके करना चाहिए। ये शत्रुघ्न जी का अर्थ है। मंथरा भी वहीं बैठी है। मंथरा क्या अर्थ निकालती है? कैकेयी से कहती है कि कद्रु विनित ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, और भरत बंद ग्रह से ही हैं लखन राम के ने। कद्रु ने विनीता को जैसे दुख दिया, उसी प्रकार से तुम्हें कौशल्या दुख देंगी। देखिए, परम महिमामयी, परम ज्ञानमयी कौशल्या उसे कद्रु दिखाई देती हैं और कैकेयी को विनीता कहती है। तो उसने क्या किया कि कथा से जहर निकाल लिया। आज हमारे शास्त्रों की कथाओं का जो मानव मन के निर्माण की अद्भुत वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उनको जातिवाद से जोड़ करके, प्रसंग से हटा करके उनमें से जहर निकाला जा रहा है। और जहर निकालने का परिणाम यह है कि जो परिपक्व बुद्धि के नहीं है वो उकसावे में आ जाते हैं और उनके अंतःकरण में घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का जहर भर जाता है। समाज में आज जहर भरने की बड़ी भयंकर कोशिश की जा रही है। तो मंथरा कौन है? मंथरा है शापिनी, और उसने ऐसा कुछ किया कि कैकेयी को भी शापिन बना दिया। दशरथ जी आए, गोस्वामी जी संकेत करते हैं, दो बासना रसना दशन बर मरम ठाहर देखई। ये जो दो वरदान हैं वो देख रही है कि कहाँ काटा जाए। मानहु सरोष भुअंग भामिन विषम भांति निहारई। क्रोध से भरी हुई शर्पिणी है कैकेयी। तो जहर क्या है? देखिए, समाज में स्वार्थ की निंदा नहीं हो सकती। स्वार्थ तो सब में है, लेकिन स्वार्थ की जो पूर्ति है हम वो करते कैसे हैं? दूसरों के स्वार्थ का ध्यान रखते हुए अगर स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो ये धर्म है, और दूसरों के स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं तो ये प्रेम है। और स्वार्थ के मिथ्यात्व को समझ लेते हैं तो ये ज्ञान है। लेकिन मंथरा कौन है? मंथरा और कैकेयी क्या करती हैं कि हमें सुख मिले पर दूसरों को दुख अवश्य मिले। तो जो दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, दूसरों से द्वेष है, दूसरों से जो घृणा है, ये जीवन में जहर है। और आप देखिए आज हमारी पसंद कैसी हो गई है कि हम प्रतिक्षण गंदगी और जहर ग्रहण कर रहे हैं। हम भोजन जब करते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसमें बाल ना हो, कील ना हो, कोई मक्खी न पड़ जाए, बड़ा ध्यान रख करके भोजन करते हैं। और जब कान का भोजन करते हैं, देखिए भोजन केवल वो नहीं है जो मुंह से लिया जाता है, जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो सब भोजन है। कान के माध्यम से शब्द का भोजन ग्रहण करते हैं, आँख के माध्यम से रूप का भोजन, त्वचा के माध्यम से स्पर्श का। तो जो भी बाहर से भीतर लाया जा रहा है वो भोजन है। आज क्या है, हमारी रुचियां इतनी विकृत हो गई हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है,
गाली गलौज हो रही है, हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी और वो खड़ी रहेगी, अपना काम छोड़ देगी। क्या कि उनको इंटरेस्ट है कि कब मारपीट हो, और आप सोचते हैं कि वहाँ हम केवल खड़े रहे। वो जो गाली गलौज हो रही है, जो अपशब्द हो रहा है, उसको आपने ग्रहण नहीं किया, वो जहर लेकर के नहीं आए। तो हम क्या किए हैं कि कान को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है और निरंतर द्वेष, घृणा, ईर्ष्या इसका भोजन कर रहे हैं। तो ये जो जहर है, ये क्या करता है कि हमारे जीवन को मृत्यु तक पहुंचा देता है। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि मर गए तो अब जला देना है। मृत्यु का अर्थ है कि जिसे भी जीवन का स्वाद नहीं है, जिसे भी जीवन का अर्थ पता नहीं है, जिसने जीवन की पूर्णता को नहीं पाया, जिसने जीवन के आनंद को नहीं पाया, जिसका जीवन में प्रेम नहीं है, रस नहीं है, जिसका जीवन दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है, वो सब मृतक के समान है। जीवत सौ समान तेई प्राणी। मृतकों की श्रेणी में तो अंगद जी 14 लोगों का नाम लेते हैं। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्रादिशी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, और जीवत शौशम 14 प्राणी। तो जो शव के समान जीवन है हमारा, वो क्यों हो गया है? शव के समान जो जीवन हुआ है, वो इन्हीं अखाद्य पदार्थ से, जहर से। दिन रात निंदा, ज्यों कहूं निंदा सुने पराई। दूसरों की निंदा लगातार सुन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जीवन दूषित हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। मर गए हैं, औपचारिकता में केवल मरना है। वास्तविक रूप से जिसके जीवन में आनंद नहीं है, जीवन की पूर्णता नहीं मिली, ईश्वर का स्वाद नहीं मिला, वो मरा हुआ है। तो जीवन में जहर घोलने की जो पद्धति है, वो कैकेयी की है, मंथरा की है। दशरथ जी ने कहा कि एक वरदान मांग लो, दशरथ का राज्य हो, वो भरत का राज्य हो जाए, यहां तक ठीक है। मोरे भरत राम दुई आँखी। 2 आंखें हैं तो कोई नहीं चाहता कि एक फूट जाए हमारी। भरत राज्य हो जाए, चाहे राम राजा हो जाए, एक ही बात है। लेकिन कैकेयी कहती हैं कि 2 वरदान मैंने मांगे और आपने दिए, और तीसरे वरदान के लिए मैं प्राणों की बाजी लगा दूंगी। क्या कि होत प्रात मुनि बेश धर, जौन राम बन जाहि, और मोर मरन राउर जैसे नप समझो मन माहि। हमें सुख मिले बाद में मिले, हमें सत्ता मिले, हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो बाद में हो, पर दूसरों को दुख पहले मिले। और जब ये निर्णय हम जीवन में ले लेते हैं तो हमारे जीवन में जहर घुल जाता है। कौशल्या के प्रति द्वेष, कौशल्या के प्रति घृणा, और वो भी कल्पित, अकारण, कोई कारण नहीं है उसका। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता। मंथरा ने संशय भर दिया कैकेयी के मन में। धनु जी कहते हैं कि काकभूषण जी के पास गए, कहते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया। काकभूषण जी कहते हैं कि सांप तो आपका भोजन है, आपको कहाँ काट लेंगे। वो कहते हैं कि चाहे जितना विद्वान हो, संशय का सर्प उसे काट सकता है, और मुझे संशय के सर्प ने काट लिया। दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। जब मुझे कुतर्क की लहरें उठने लगीं तो मैं समझ गया कि अब लहरें आ रही हैं, जहर चढ़ गया। और आज देखिए, हमारे शास्त्रों के प्रति ऐसी कुतर्क की लहरें आपको सुनने को मिलेंगी। ऐसा जहर लोगों के अंतःकरण में भर गया है। जो हमारे जीवन निर्माण की पद्धतियां थीं वैज्ञानिक, उसको हमने जहर से सींच दिया है, द्वेष के, जाति के, घृणा के। तो मंथरा और कैकेयी, इन्होंने जहर की सृष्टि की। जो दूसरा वरदान है वो जहर है।
घृणा की पुष्टि करता है, द्वेष की पुष्टि करता है, दूसरों को दुख देने की पुष्टि करता है। और दूसरों को दुख पहले मिले, जब ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हमको संशय के सर्प ने काटा। और अकारण कैकेयी को कोई दुख नहीं है, राजमहल में आराम से रह रही हैं, लेकिन उनका जो दुख है वो कल्पना का है, संशय का है, अकारण है। अब उस जहर का परिणाम क्या हुआ? दशरथ जी को तो काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। और उस जहर से सारे लोग व्याकुल हो गए। श्री भरत जी आए। अब अयोध्यावासी तो समझते हैं कि ये कुछ वर्ग ऐसा है जो समझते हैं कि ये ननिहाल में रहे, योजना बनाते रहे और माँ से क्रियान्वित करवा लिया, और लोग कहें कि मेरा हाथ नहीं इसलिए ननिहाल में बने रहे, तो इनका हाथ है। एक दूसरा वर्ग है कहता है कि इनका हाथ नहीं है, और तीसरा उदासीन है। अब सभा लगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पिता का दिया हुआ राज्य है, तुम ग्रहण कर लो। मंत्रियों ने भी अनुमोदन कर दिया। श्री भरत जी क्या कहते हैं कि राय राम कहूँ कानन दीन्हा, और बिछुरत गवन अमरपुर कीन्हा, और मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, और बैठ बात सब सुनौच सचेतु, और कारण ते कारज कठिन होय दोष नहीं मोर, कुल से अस्थित उपल ते पुन लौह कराल कठोर। अब भरत जी कहते हैं कि कैकेयी सु कुटिलमति राम विमुख गत लाज। इस कैकेयी के पुत्र से, इस कुटिलमति से और राम के विमुख से, और जिसे लज्जा नहीं है, कैकेयी सु कुटिलमति राम विमुख गत लाज, और तुम चाहो सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। ऐसा अधम व्यक्ति जिसने सत्ता बड़े भाई के अधिकार छीन करके पाई, जिसकी सत्ता पिता के लाश पर खड़ी हुई है, जिसकी सत्ता मां के अन्याय पर खड़ी हुई है, जिसकी सत्ता मां के कपट द्वेष ईर्ष्या और घृणा पर खड़ी हुई है, ऐसा व्यक्ति यदि सत्ता पर बैठेगा तो तुम्हें न्याय देगा? ऐसा व्यक्ति न्याय नहीं दे सकता। अब आप देखिए, भरत जी ने जब ये बोलना शुरू किया और कहते हैं कि भगवान राम के यहाँ चलेंगे, प्रातः काल चली हूँ उस प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करी हैं कृपा अभिषेकी। मैं अपराधी हूं पर चलूंगा। और अयोध्यावासियों में इसका क्या प्रभाव पड़ा? अयोध्यावासियों को मंत्र मिल गया, अवश्य चली बन राम जहां, भरत मंत्र भल दीन। तुम्हारा मंत्र बहुत अच्छा है। और उस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि कैकेयी ने जो जिस जहर से सारे समाज को दुखी कर दिया था, जीवन में विषाक्तता दुख घोल दिया था, भरत के मंत्र ने ही उस जहर को उतार दिया। अब अयोध्यावासी क्या कहते हैं? पहले भरत जी की उपमा थी कि फरे की कोदो बाल सुशाली, कोदो में कहीं धान होगा, अमुक्ता प्रसव की शंबुक काली। अब अयोध्यावासी ने उपमा बदल दी। क्या? आही आगे अवगुण नहीं मनी गाई, और हरे गरल दुख दारिद दाई। ये जो मणि है ना,
ये सर्प के विष को और अवगुण को ग्रहण ही नहीं करती। पहले कह रहे थे कैकेयी का पुत्र कहाँ ऐसा होगा, अब कहते हैं कि सर्प से ही सर्प की मणि बनती है। तो कैकेयी तो सर्पिणी है और भरत जी है मणि। और मणि क्या करती है कि हरय गरल दुख और दारिद दाही। भरत जी का जो चरित्र है वो मणि की तरह से है। कैकेयी ने जिस जहर की सृष्टि की थी समाज में, स्वार्थ के, द्वेष की, ईर्ष्या की, घृणा की, आज हमारा समाज इन्हीं मनोभावों से पीड़ित है। निरंतर जहर की सृष्टि की जा रही, लोगों के मन में द्वेष, घृणा, और वो भी किस लिए? सत्ता को पाने के लिए। जो अल्प बुद्धि के लोग हैं नहीं समझ पाते, द्वेष में, घृणा में परिवर्तित हो रहा है उनका जीवन। निरंतर यही प्रक्रिया चल रही है। इस देश को जहर पिलाया जा रहा है। तो श्री भरत जी का चरित्र क्या है कि कैकेयी ने समाज में जिस जहर की सृष्टि की है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निम्नतम मनोभावों तक उतर आई हैं। तो भरत जी ने क्या किया कि कैकेयी के प्रस्ताव को अस्वीकार करके, वो कहते हैं कि मैं गद्दी में बैठूंगा तो मंथरा और कैकेयी का समर्थन होगा, ये दशरथ जी का समर्थन नहीं है। ये दशरथ जी की आज्ञा नहीं है, कैकेयी और मंथरा की आज्ञा है। किसी के सीने में बंदूक लगा करके आप कुछ कहलवा लो तो वो उसकी आज्ञा है कि बंदूक की आज्ञा है। अब लोग कहते हैं कि नहीं, भरत मणि है। और मणि क्या करती है कि हरय गरल दुख, कैकेयी ने जिस जहर की सृष्टि की, कपट की, द्वेष की, घृणा की, ईर्ष्या की, सब मिटा दिया। भगवान नाम के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि शंकर जी पर जहर का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। शंकर जी निरंतर राम नाम लेते हैं और जब भी उसमें गया तो राम से मिलकर के वो विश्राम हो गया। हम ईश्वर से अलग हट करके कोई भी सुख खोजना चाहें तो वो विष बन जाएगा, उससे राम निकल गया। तो विष पी करके देखा शंकर जी ने, तो वो जो विष है वो अमृत बन गया। राम से जुड़ जाएगी जो चीज अमृत बन जाएगी, और राम से हट जाएगी वो विष बन जाएगी। दूसरा प्रयोग देखिए विष का, शंकर जी ही हनुमान जी बने तो एक बार गले में विष धारण करके देखा और दूसरी बार सर्पणी के गले में प्रवेश करके देखा। सर्पणी कौन है? सुरसा। सुरसा नाम अहिन कह माता, और पठई आए कही तही बाता। तो वो कहते हैं कि एक बार विष को धारण करके देखा और एक बार विष के गले में जाकर के देखे, लेकिन वो अंगूठी लिए हैं राम नाम की, तो विष का प्रभाव शून्य हो गया। सर्पणी के गले में भी जाकर के लौट आए। और माता कहते हैं, सर्पणी कौन है? जो अपने पुत्रों को भी खा जाती है। भरत जी यही तो कहते हैं कि जिन्हें ही निरख मग शापिन बीछी और तजहि विषम विष तामस तीछी। जिन राम को देख करके सर्प और बिच्छू, सर्प और बिच्छू नहीं कहा उन्होंने, सर्पिणी। देखिए सर्पिणी क्यों कहा? सर्पिणी अपने पुत्रों को खा जाती है और बिच्छू अपनी मां को खा करके पैदा होते हैं। तो सर्पिणी कहा और बिच्छू कहा। तो जिन राम को देख करके वो अपना जहर छोड़ देते हैं, और कैकेयी और मंथरा उनके प्रति जहर का भाव रखती हैं। तो भरत जी ने क्या किया कि जो समाज में संशय का, स्वार्थ का, घृणा का, द्वेष का ये जो विष बोया गया था, उसको राजगद्दी अस्वीकार करके उस विष को मिटा दिया।
राजगद्दी अगर अस्वीकार कर लेते तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाता। लेकिन इतना ही नहीं किया उन्होंने, राजगद्दी को अस्वीकार करके फिर राज्य चलाया चित्रकूट से लौट करके। तो जो चित्रकूट की ओर जाना है वो जहर को समाप्त करके अमरत्व को प्राप्त करने की यात्रा है। ईश्वर की ओर जाना, अमरत्व को, ईश्वर को जीवन से दूर कर देना विष की ओर यात्रा है, और ईश्वर की ओर जाना अमरत्व की ओर यात्रा है। और देखिए उस मणि को जिसने देखा, जिसने छुआ, उसके जीवन से द्वेष, घृणा सब कुछ मिट गई। आप एक उदाहरण देखिए, निषाद राज हैं। निषाद राज को समाज का जहर पीना पड़ता है। जहर क्या है? जातिवाद का। इसकी छाया पड़ जाए तो स्नान कर लो। अब किसी के आत्मसम्मान को, गौरव को, स्वाभिमान को आप ठेस पहुंचाओगे, उसके लिए जहर पीने की बराबर है। उसका गौरव नष्ट हो रहा है, उसके जीवन में हीनता, ग्लानि, द्वेष और घृणा भरती जा रही है। समाज यही करता है। अछूत की हम उसका घी ले लेंगे, उसका दूध ले लेंगे, पर उसको नहीं छुएंगे। ऐसा स्वार्थी समाज जो अपने श्रेष्ठता के अहंकार में डूबा है, दूसरों को नीच समझता है और उसकी वस्तु को नीच नहीं समझता। वशिष्ठ जी ने परिचय दिया, दौड़ करके गए, गले से लगाया। जैसे ही स्पर्श हुआ मणि का, अमृत का स्रोत खुल गया निषाद राज के अंदर। पूछा उन्होंने कि कुशल से हो? तो उन्होंने कहा कि अब कुशलता पूछना बाकी है। श्री राम आए थे तो गौरव मेरा बढ़ गया था। उन्होंने मुझे गले से लगाया, मुझे पास बैठाया, मित्रता का सम्मान दिया, मुझे बराबरी का बनाया। देखिए ईश्वर और जीव दोनों सखा हैं, दोनों बराबर के हैं। ये देह की उपाधियां हैं, जाति वगैरह, ये स्थायी नहीं है, कपड़े हैं। ये कपड़े का रंग क्या है? कोई नीला पहनता है, कोई लाल पहनता है। ये कपड़े का रंग है जाति। इस शरीर को कपड़ा कहा गया। तो ईश्वर और जीव जब नित्य सखा हैं तो दोनों की जाति एक है। जो ईश्वर की जाति है वही हमारी जाति है। तो निषाद राज कहते हैं कि ये तो पता लग गया था कि मेरी जाति राम की जाति है, लेकिन आज पता एक और लगा कि राम का सखा होने का सौभाग्य क्या है। भरत जी ने पूछा कि क्या सौभाग्य है? तो वो कहते हैं कि मेरा गौरव राम सखा होने के नाते इतना बढ़ गया कि मुझे देख करके अयोध्या का सम्राट आज रथ छोड़ देता है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम की न आपन जब हीते, भयों भुवन भूषण तब हीते। उस मणि के स्पर्श का प्रभाव ये होता है कि जो लोहे का अंतःकरण था वो सोने में बदल गया। आज हमारे देश को इसी की आवश्यकता है। ये जो जहर बोया जा रहा है, चाहे घृणा का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, इस जहर को मिटाने के लिए कुछ मणिधारी लोगों की आवश्यकता है जो अपना जीवन मणि बना दें और जिसको स्पर्श करें वो पवित्र हो जाए, उसका जहर समाप्त हो जाए। अगर ऐसे लोग इस समाज में नहीं आते, सत्ता के भूखे लोग, जो कैकेयी की प्रवृत्ति है वही आज नेताओं की प्रवृत्ति है। किसी को वनवास हो जाए, देश गर्त में चला जाए, चला जाए, हम सत्ता में बैठ जाएं, सत्य के साथ छल हो, धर्म के साथ छल हो, धर्म का उपयोग करेंगे, पर धर्म का उपयोग छल के लिए करेंगे, धर्म के पालन के लिए नहीं करेंगे।
तो इस जहर को अगर समाप्त करना है तो श्री भरत जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है, जिनका जीवन इतना शुद्ध हो, राम प्रेम से इतना भरा हो, स्वार्थ से हीन हो, समर्पण से युक्त हो और देश के प्रति निष्ठा हो कि कभी डिगाई न जा सके। ऐसा चरित्र देश प्रेम का, भक्ति का जब लोगों के अंतःकरण में अवतरित होगा तब उनका जीवन मणि बन जाएगा, और जब मणि बन जाएगा तो समाज से ये जहर समाप्त होगा और हमारा देश, हमारी संस्कृति जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अपने प्रति हीनता का भाव आ गया है, गौरव मिट गया है, तो हमारे देश का गौरव, संस्कृति का गौरव फिर स्थापित होगा और हमारे अंतःकरण का जहर समाप्त होकर के हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम की स्थापना होगी। बोलिए सियावर।